15 अगस्त 1947 भारत के लिए वो ऐतिहासिक दिन जब भारतवासियों को 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, जिसे हम सभी भारतवासी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पर यह स्वतंत्र दिवस भारत की आज़ादी के साथ साथ हम भारतवासियों के समक्ष उस कड़वे इतिहास को भी प्रकट करता है जब अंग्रेजी हुकूमत और हमारे देश के कुछ भटके हुए मुसलमान भाइयों द्वारा भारत के दो टुकड़े किए गए। पाकिस्तान, जो एक देश होने से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, देश की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान का यूं भारत से अलग होना कोई सरप्राइजिंग इंसिडेंट नहीं था, बल्कि कुछ राजनीतिक और सांप्रदायिक लोगों का स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1930 की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग में, जिसके प्रेसिडेंट थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने अपने एक भाषण में हमारे देश के भटके हुए मुसलमान भाइयों के लिए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक सेपरेट इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के भड़काऊ भाषण से प्रेरित होकर 1933 में पंजाब ओरिजिन के एक लॉयर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने उस काल्पनिक इस्लामिक राष्ट्र का नामकरण किया पाकिस्तान। दोस्तों, समय बीतता गया और 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार लोगों के समक्ष टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार जिन्ना ने कुछ ऐसा कहा जो महात्मा गांधी जी के विचारों से बिल्कुल ही अलग थे। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को समझाते हुए ये कहा कि भारत में दो समुदाय रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, जिनके बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि इन दोनों समुदायों में इतनी भिन्नताएं हैं, तो आजाद भारत में इन दोनों समुदायों का एक साथ रहना असंभव है। बट एक्चुअल में आज की स्थिति ये है कि भारत में तो सभी समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं, पर पाकिस्तान में किसी और समुदाय के लोगों का रहना असंभव हो गया है, उन पर अत्याचार होता रहता है। इसीलिए हमारे देश की वर्तमान सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया, जिसके अनुसार भारत सरकार उन सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सांप्रदायिकता के शिकार हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी जिन्ना की इस टू नेशन थ्योरी के काफी खिलाफ थे। हमारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहे, और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते। मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि उनकी आत्मा इस बात को जरा सी भी मंजूरी नहीं देती कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, और अगर गांधी जी जिन्ना की इस टू नेशन थ्योरी को मंजूरी दे भी दें तो ये उनके लिए ईश्वर को नकारने जैसी बात होगी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के षड्यंत्र और मोहम्मद अली जिन्ना के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लालच ने 14 अगस्त 1947 में भारत के दो टुकड़े कर दिए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के सिर्फ दो टुकड़े ही नहीं, बल्कि भारत में बसी उन 500 से अधिक राष्ट्रीय रियासतों को भी ये अनुमति दे दी कि वो या तो अपनी रियासतों को इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकते हैं या फिर भारत और पाकिस्तान में किसी एक देश में शामिल हो सकते हैं, जो असल में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत पर आखिरी पर बहुत ही घातक प्रहार था। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिलते ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के पड़ोसी देशों सहित इस दुनिया के सभी देशों को यह संदेश दिया और उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि भारत सभी देशों के साथ शांति और दोस्ती कायम करना चाहता है, जो आज भी भारत की कोर फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जहां एक तरफ भारत दुनिया के सभी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लगातार भारत पर यह झूठा लांछन लगा रही थी कि भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। अगर आपने मेरा मोटिवेशनल थ्योरी वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपसे उसमें एक बात कही थी कि कैसे लालच और डर मनुष्यों के पतन का कारण बनता है। यहाँ तो पूरा पाकिस्तान, या मैं कहूँ तो जिन्ना का सत्ता के लिए लालच और पाकिस्तान का भारत को लेकर डर पाकिस्तान के पतन का कारण बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान का भारत पर झूठा लांछन कुछ और नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। जहां एक तरफ भारत सभी देशों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भारत से बिल्कुल विपरीत सोच है, जिहाद। पर यह कैसा जिहाद है जो बेगुनाहों को मारता है, दुनिया में आतंक फैलाता है। कसाब तो याद ही होगा आपको। पर दोस्तों, ये बात पक्का है कि ऐसे आतंकी देश की सरकार के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ तक मानता है कि हिंदू समुदाय उनकी बर्बादी की असली वजह है, जिसको पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में
ये कहते हुए लिखा कि भारत पर मुसलमानों ने 700 सालों तक राज किया और आखिरकार 14 अगस्त 1947 में मुसलमानों ने भारत के 2 टुकड़े कर इस्लामिक राष्ट्र का गठन किया, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय पाकिस्तान के मुसलमानों की फतह से हारा हुआ महसूस करता है और इसी कारणवश हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करता है। मेरा सवाल है पाकिस्तान के उन रहनुमाओं से जो सांप्रदायिकता की आड़ में इस दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। जरा एक बात बताइए, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भाई बहन तो हमारे देश में रहते हैं, और मुसलमान क्या, आपको हमारे देश में सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे। आपकी तरह थोड़ा ना है जो अल्पसंख्यक दिखे उस पर अत्याचार करें। असल बात तो यह है कि आप कायर हैं, सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी सत्ता चला रहे हैं। ना आपके यहाँ की जनता पाकिस्तान की सरकार से खुश है और ना ये दुनिया आप जैसे रहनुमाओं के वजूद से। थोड़ा अपनी सोच बदलो, कुछ भारत से ही सीख लो। भारत कभी भी ये नहीं कहता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है और आप सांप्रदायिकता में। तभी आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का हिंदू समुदाय पे और भारत पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम दुनिया के समक्ष व्यर्थ साबित होता आ रहा है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज के नए भारत को संगठित किया, और भारत और पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से मुख्य विवाद हैं जिनका हल 1947 से आज तक नहीं निकल पाया। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।